यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लाइव क्लास में अपन बात कर रहे हैं 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं और डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर सेकंड चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। इफ एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी। ओके भैया? यस, टॉपिक है माय डियर दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। टॉपिक है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स और इसका लेक्चर सेकंड। देखिए आपको जो एक्सरसाइज माय डियर 7.10 यानी कि जो 7.10 है उसका टॉपिक चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो यस्टरडे आई वाज टोल्ड यू दैट हाउ कैन डिफाइन द डेफिनेट इंटीग्रल्स कि व्हेन वी हैव गिवन द लिमिट पोर्शन, आई मीन so that it means a to b f dash x and dot dx by dx, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होती है, लिमिट पोर्शंस गिवन होता है। अगर इसका इंटीग्रल्स करते हैं तो f dash का माय डियर दैट इज f of x होगा एंड लिमिट a to b। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट c अप्लाई नहीं होता है, लिमिट अप्लाई होगी दैट इज पहले अपर लिमिट f of b माइनस का f of a, यानी कि भैया ये है लिमिट पोर्शन। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। व्हेन वी अप्लाई द मेथड्स ऑफ इंटीग्रल, कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में मेथड्स ऑफ इंटीग्रल अप्लाई करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो बाय पार्शियल इंटीग्रल, बाय पार्ट्स हुआ, ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स हुआ, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हुआ, फोर टाइप स्पेशल इंटीग्रल्स हुए या बाय सब्स्टिट्यूट मेथड्स हुए, यू कैन अप्लाई द ईच मेथड्स इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, नो डाउट। बट when we apply the by substitute method in definite integrals, कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर आप अगर बाय सब्स्टिट्यूट अप्लाई करते हैं तो राइट नाउ देयर विल बी चेंज द लिमिट, देयर विल बी चेंज द लिमिट, कि when we apply by substitute method in definite integrals, right now limit portion will be changed according to new variables, according to new variables। तो प्लीज देखिए आप, अपन क्वेश्चन स्टडी करते हैं डियर। यस, 7.10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए माय डियर, दैट इज I and 0 to 1 x divided by that is x square plus 1 dot with respect of dx, I equal to 0 to 1 x upon x square plus 1 dot dx। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ सॉल्यूशंस, नाउ सॉल्यूशन। इसका बाय सब्स्टिट्यूट अप्लाई करना है। वी हैव गिवन द u upon v, यानी कि जो इंटीग्रल इज पॉसिबल ओनली सिंगल टर्म्स, इंटीग्रल जो है इस दुनिया में ओनली सिंगल टर्म्स का पॉसिबल है। अगर सपोज दैट लिमिट पोर्शन नहीं आता तो राइट नाउ दैट इज द नॉन डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब देखिए u upon v टर्म्स है, राइट नाउ वी कांट चेंज इन द इजी वे इन द सिंगल टर्म्स, यानी कि इसको सिंगल टर्म्स में आप इजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बाय सब्स्टिट्यूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, और बाय सब्स्टिट्यूट मेथड्स माय डियर आपसे मैं बता चुका हूं आपको कि एक ऐसी स्टेप को टी करते हैं जिसका कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव आपको गिवन हो, एक ऐसे स्टेप को टी करते हैं जिसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव गिवन हो। तो देखिए माय डियर दैट इज पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए प्लीज 2x एंड x का क्या हो गया बेटा dx। ओके माय डियर, या ऐसे 1 का क्या हो गया बेटा 0 एंड डॉट dx, और t का क्या हो जाएगा बेटा dt। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2x प्लस 0 डॉट dx इक्वल टू माय डियर क्या हो जाएगा dt। आई मीन शॉर्ट एंड स्वीट 2x डॉट dx इक्वल क्या हो गया dt। तो x डॉट dx, तो 2 का आएगा इसके डिवाइड में। तो देखिए माय डियर, सो नाउ दैट इज रिप्लेस बाय x डॉट dx रिप्लेस बाय dt बाय 2, तो माय डियर मैंने 1 बाय 2 को हाफ बाहर निकाला एंड दैट इज 1 अपॉन दिस x स्क्वायर प्लस t, राइट नाउ दैट इज t, यानी कि x डॉट dx रिप्लेस बाय dt बाय 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, x स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस बाय t, दैट इट नोन एज द बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, इट नोन एज द बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सो राइट नाउ दैट इज I इक्वल टू 1 अपॉन 2 एज इट इज। तो भैया log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा log x, तो सिमिलरली 1 अपॉन t का इंटीग्रल होगा माय डियर log t एंड ओके भैया कांस्टेंट c ऐड नहीं होगा बिकॉज़ दैट वी आर अप्लाइंग द डेफिनेट इंटीग्रल्स। नाउ लिमिट 0 टू 1 अप्लाई नहीं होगी, लिमिट पोर्शन विल बी चेंज। सो यू कैन वॉच कि देन हाउ कैन आई चेंज द लिमिट पोर्शन, because this limit that we have given in according to x, but right now we are doing the integral of with respect of dt, so we need to limit according to t। तो
तो देखिए माय डियर एक्स स्क्वायर जो स्टेप्स पुट करते हैं उसी से लिमिट क्या होती है माय डियर चेंज। सो प्लीज यू कैन वॉच एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो देखिए आप एक्स के लिए क्या करोगे बेटा 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसका मतलब है कि टी इक्वल कितना आएगा माय डियर 1। टी इक्वल कितना आएगा 1। अगर x की 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू कितना आ गया 1। ओके एंड अब देखिए भैया x की लिमिट क्या रखेंगे 1। तो देखिए यहाँ पे 1 टाइम तो आप x इक्वल 0 रखिए तो आपके पास ये आ गया। सेकंड टाइम x इक्वल क्या रखिए बेटा 1। तो x इक्वल टू 1 पुट कीजिए इसमें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस t तो इंप्लाइज t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। t की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये लो भैया 2 आ गया। तो लिमिट आ गया 1 से 2। अगर आपको लिमिट में प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी कि भैया अगर लोअर लिमिट पुट करते तो लोअर फाइंड होगी, अपर पुट करते तो क्या फाइंड होगी अपर। अब देखो भैया सो 1/2 t रिप्लेस बाय 2 तो log 2 माइनस log 1। ओके भैया सो 1/2 एंड log m माइनस log n तो दैट इज log 2/1। ओके माय डियर और log 1 की वैल्यू 2/1 क्या होता है 2। तो दैट इज 1/2 एंड दैट इज log 2 माय डियर दैट इज आंसर। दैट इज आंसर 1/2 डॉट log 2 दैट इज आंसर। इज इट क्लियर। देखिए भैया यस नेक्स्ट देखिए प्लीज क्वेश्चन नंबर देखिए आप सेकंड। इसी का सेकंड देखिए प्लीज I इक्वल टू दिस 0 to π/2 and that is sin phi का स्क्वायर रूट and that is cos to the power 5 phi m dot d phi। ओके माय डियर देखिए प्लीज इसका आपको इंटीग्रल करना है। यस सो नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन माय डियर I इक्वल टू दिस 0 to π/2 रूट sin phi। अब देखिए भैया sin phi को डिलीट करते तो वी नीड टू cos phi तो दैट इट मींस cos स्क्वायर phi and dot cos phi and dot d phi। सपोज दैट वी पुट sin phi इक्वल टू t तो sin phi का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा cos phi dot d phi बट cos to the power 4 phi we have the extra terms तो now changing the sin square so 1 minus के sin square phi का होल स्क्वायर बिकॉज 1 माइनस sin स्क्वायर क्या है cos स्क्वायर का cos स्क्वायर क्या हो गया cos to the power 4 एंड डॉट d phi एंड रूट के अंदर क्या आएगा माय डियर sin phi एंड I इक्वल टू दिस 0 to π/2 एंड I इक्वल टू दिस माय डियर। अब देखिए आप cos phi रिमेनिंग रह गया सॉरी cos phi dot d phi। ओके माय डियर नाउ वी विल पुट बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। तो देखिए मैं प्लीज यस बाय सब्स्टिट्यूट तो देखिए प्लीज sin phi इक्वल टू t नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इसको आपने t पुट किया तो sin phi का क्या आ गया cos phi phi का d phi एंड t का क्या आ गया dt। sin phi का cos phi phi का d phi को t का क्या आ गया बेटा dt। तो राइट नाउ sin phi इक्वल टू t sin phi रिप्लेस बाय t एंड cos phi d phi इक्वल टू dt दैट इट नोन एज द प्रोसेस ऑफ पाई सब्स्टिट्यूट। तो देखिए माय डियर I इक्वल टू दिस तो ये cos phi d phi क्या आ गया बेटा dt क्या आ गया भैया dt। इज इट क्लियर एंड अब देखो भैया ये आपके पास जो है sin phi इक्वल टू t तो t की पावर माय डियर हाफ 1 माइनस t स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर में क्या आएगा बेटा स्क्वायर सो राइट ऑफ दैट इज I तो t की पावर हाफ ओके इसका a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए 1 प्लस t की पावर 4 एंड माइनस के 2t स्क्वायर एंड डॉट dt। इज इट क्लियर माय डियर एनी प्रॉब्लम बेटा a माइनस b माय डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सो नाउ दैट इज t मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस एंड दिस तो t की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 एंड दिस बेस इक्वल तो पावर क्या होती है 8
तो 4 2 जा 8 कितना हो गया, t की पावर कितना हो गया 9/2 माइनस 2, t जा 2 टू द 4 तो कितना हो गया t की पावर 5/2 and dot dt and dot dt. So I equal to this t की पावर हाफ dot dt plus and t की पावर 9/2 and dot dt minus k2 t की पावर 5/2 and dot dt. ये लो भैया, इज दैट क्लियर? तो देखिए आप I equal to this t की पावर n, तो ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t की पावर n, तो देखो भैया कितना आएगा बेटा, कितना हो गया 9 t की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 11/2 अपॉन 11/2 माइनस के 2 t की पावर 7/2 अपॉन 7/2 n प्लस कांस्टेंट c, सॉरी बिकॉज़ डेरिवेटिव इंटीग्रल है सो कांस्टेंट c विल नॉट ऐड, यस और नो? नाउ लिमिट, ओके माय डियर, लिमिट चेंज होगी। सो लिमिट वाला क्वेश्चन देखिए आप, बाय पुट जो पुटिंग स्टेप्स होती है वहीं से क्या होगी लिमिट चेंज। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी कि cos टू द पावर 4 है तो cos को पावर 4 को लिखा मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, बिकॉज़ cos स्क्वायर का होल स्क्वायर cos फाई डॉट d फाई, तो इसका मतलब है कि sin फाई पर क्या आ गया माय डियर t, इज इट क्लियर? तो देखिए आप बाय सब्स्टिट्यूट मेथड यानी पुट sin फाई इक्वल टू t तो cos फाई डॉट d फाई इक्वल टू dt, इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर, यस और नो? ओके देखिए आप, तो t टू द पावर हाफ 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद में क्या किया इसका इंटीग्रल। अब देखिए भैया लिमिट्स 0 या रखिए भैया जो पुटिंग वाले स्टेप्स होती है, जो पुटिंग स्टेप्स होती है उसमें क्या करेंगे बेटा, लिमिट पुट करो बेटा, तो sin फाई 0 इक्वल टू t, देखो भैया इज इट क्लियर? तो फाई इक्वल क्या हो गया 0, तो भैया sin 0 की वैल्यू क्या आ गया बेटा 0, तो t इक्वल क्या आ गया माय डियर 0, तो ये लो भैया यहां से 0 आ गया। अब देखो भैया फाई इक्वल क्या आ गया बेटा 90, तो sin π/2 इक्वल क्या आ गया बेटा t, तो sin 90 कितना आ गया 1, तो t इक्वल कितना आ गया बेटा 1, ये लो 0 to 1, ओके 0 to 1 और 0 to 1 लिमिट रख दीजिए आप। एक बार देखिए, कोई डाउट तो बताइए प्लीज, जस्ट यू वॉच देन विल पुट द लिमिट। यस I इक्वल टू माय डियर, पहले ऐसा लिख सकते हो इसको आप 2/3 यानी 3/2 का जगह 2/3, दैट इज t की पावर 3/2 एंड 0 to 1 एंड प्लस 2/11 एंड t की पावर 11/2 लिमिट 0 to 1 एंड माइनस के 2 मल्टीप्लाई 7/2 एंड लिमिट t की पावर 7/2 एंड लिमिट 0 to 1। अब देखो भैया 2/3 लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट होगी तो 1 की पावर कितना कर दो बेटा, क्या आता है 1, तो 1 की पावर 3/2 1 माइनस क्या आएगा बेटा 0 प्लस 2/11, तो 1 की पावर 1 कर दो माइनस का 0 एंड नाउ दैट इज कैंसिल आउट, now that is cancel out, sorry 7/3 क्या बन जाएगा 2/7, 2/7, तो 2 टू द कितना होगा बेटा 4 एंड अपर लिमिट तो 1 माइनस क्या आएगा बेटा 0 अपॉन 7, यस, तो नाउ 2/3 एंड प्लस 2/11 एंड माइनस के 4/7, इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा बताइए प्लीज, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 11 और 7 का, यस एलसीएम देखो बेटा, इनको सुन
33 आ गया, तो कितना हो गया 11, तो 22, 3 तो 6 आ गया, एंड माइनस के 4/7। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन चेक द आंसर। यस, ये आपके पास आ गया माय डियर 26/33 माइनस के 4/7, और इनका एलसीएम कितना आएगा 2 3 1 आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा 2 3 1, तो फाइनली दैट इज 64/231। बोलो माय डियर, दैट इज आंसर। फाइनली जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है 64/231। ओके माय डियर, बेस्ट ऑफ लक।